हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज मेलिटस के बारे में, जो आज के समय की सबसे कॉमन और तेजी से बढ़ने वाली हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है। डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है, बल्कि अगर इसे समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये हार्ट, किडनीज, आईज, नर्व्स और शरीर के कई अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती है। आज दुनिया भर में करोड़ लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं और हर साल इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी, हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में हम डायबिटीज मेलिटस के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समझेंगे। याद रखिए, नॉलेज और अवेयरनेस एक्शन के साथ मिलकर एक बेटर हेल्थ बनाते हैं। जितनी जल्दी डायबिटीज के बारे में जानकारी मिलेगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा, उतना ही बेहतर हम अपना हेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डायबिटीज मेलिटस एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रेंज में मेंटेन नहीं कर पाती। यह कंडीशन तब होती है जब पैंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, बॉडी इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाती। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज द्वारा बनाया जाता है और ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, जहां ग्लूकोज एनर्जी के रूप में यूज होता है। जब इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन सही तरह काम नहीं करता तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और डायबिटीज डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, लेट्स सी अबाउट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज थ्री तरह के होते हैं: टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना लगभग बंद कर देता है। आमतौर पर बच्चों और यंग एडल्ट्स में देखी जाती है। इसमें इंसुलिन इंजेक्शंस लेना जरूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज ये डायबिटीज का सबसे कॉमन टाइप है। इसमें बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाती। इस कंडीशन को इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। ज्यादातर ओवरवेट या ओबिस लोगों में देखी जाती है। फिजिकल इनएक्टिविटी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है, डिलीवरी के बाद अक्सर ठीक हो जाती है। फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। माँ और बच्चे दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। हर तरह के डायबिटीज में प्रॉपर केयर, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिकल फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए और एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए। अब बात करते हैं इसके कॉजेस की। इसके मेन कॉजेस जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स होता है उससे बॉडी खुद ही डिस्ट्रॉय करने लगती है। इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है पैंक्रियाज की तरफ से, और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है तो बॉडी सेल्स उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर्स भी इसके कॉजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स की। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के डेवलप होने के ज्यादा चांसेस देते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ओवरवेट हो या वजन ज्यादा है, फिजिकली आप बहुत इनएक्टिव है, अनहेल्दी डाइट है आपकी, आप बहुत ही ज्यादा शुगर या प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं आप, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, और अगर आपकी कोई प्रीवियस
हिस्ट्री है गेस्टेशनल डायबिटीज की, या फिर पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपकी एज अबाउ 45 ईयर्स है तो भी रिस्क बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोनल चेंजेस भी इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। याद रखिए, एक या दो फैक्टर्स अगर आपके मैच हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप डायबिटीज डेवलप कर सकते हैं, बट चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप केयर करें तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। डायबिटीज के सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे कि बार बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, थकान और कमजोरी, बिना वजह वजन कम होना, आपका विजन ब्लड हो जाना, अगर कहीं चोट लग जाए तो वो घाव बहुत देरी से भरना, बार बार इन्फेक्शन का होना, और हाथ और पैर में नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशंस होना। कुछ एडवांस सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे कि सीवियर वीकनेस, विजन में प्रॉब्लम्स आना, किडनी प्रॉब्लम्स होना, नर्व डैमेज होना और फुट अल्सर्स होना। सिम्टम्स जो होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते उनके अर्ली स्टेजेस में, इसीलिए अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर मैनेजमेंट ही आपकी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकती है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायबिटीज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। कम से कम 8 घंटे फास्टिंग के बाद किया जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को मेजर करता है। ये कुछ इसके वैल्यूज हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मली 70 टू 90 mg पर डीएल होना चाहिए। अगर पर्सन प्री डायबिटीज स्टेज में है यानी कि डायबिटीज होने के रिस्क पे है तो उसका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 टू 125 mg पर डीएल आएगा, और पर्सन को अगर डायबिटीज है तो वो मोर देन 126 mg पर डीएल होगा। रैंडम ब्लड शुगर दिन के किसी भी समय किया जा सकता है, लास्ट मील पर डिपेंड नहीं करता। इसकी वैल्यूज अगर डायबिटीज पर्सन है तो मोर देन 200 mg पर डीएल होगी और उस पर्सन को सिम्टम्स भी होंगे। नेक्स्ट टेस्ट है HbA1c टेस्ट। पिछले 2 से 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर लेवल बताता है। फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है इसमें। नॉर्मल बिलो 5.7% होता है। प्री डायबिटीज है तो उस पर्सन का 5.7% से 6.4% हो सकता है, और जिस पर्सन को डायबिटीज होता है उस पर्सन का मोर देन 6.5% हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज सोल्यूशन पीने के बाद ब्लड शुगर मेजर की जाती है। डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज करने में ये उपयोगी होता है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए है। हेल्दी डाइट, सबसे पहले बैलेंस डाइट लेना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन, होल ग्रेन्स और फाइबर रिच फूड लेना, शुगर या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। नेक्स्ट हम फॉलो कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग या योगा भी फायदेमंद है। एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। नेक्स्ट, वेट मैनेजमेंट। हेल्दी वेट मेंटेन करना, वेट लॉस से ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है। ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, इंसुलिन थेरेपी टाइप 1 डायबिटीज में जरूरी होती है। टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स को भी इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, रेगुलर ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करना ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस जानने में मदद करता है। नेक्स्ट, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करवाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, और टोबैको और अल्कोहल को लिमिट करना, और पेशेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंशन की। टाइप 2 डायबिटीज को कई हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है।
अगर हम हेल्दी डाइट फॉलो करें, रोज एक्सरसाइज करें, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन रखें, शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, स्मोकिंग से बचें, अल्कोहल का सेवन सीमित रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, रोज 7 से 8 घंटे की नींद ले, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें। अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो अगर डायबिटीज को कंट्रोल ना किया जाए तो गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें दो तरह की कॉम्प्लिकेशन है। एक तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और एक है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों की जो ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, विजन लॉस या ब्लाइंडनेस हो सकती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनीज डैमेज हो सकती है, किडनी फेलियर का रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्व्स डैमेज हो जाती है, हाथ और पैर में झुंझुनी दर्द या सूनापन हो सकता है। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें पहला है हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप हो सकता है। स्ट्रोक, ब्रेन की ब्लड सप्लाई प्रभावित हो सकती है, स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, पैरों में ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, चलने में दर्द और अल्सर्स भी हो सकते हैं। अदर कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटिक फुट अल्सर्स, स्किन इन्फेक्शंस, डेंटल प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स एंड सेक्सुअल डिसफंक्शंस। लास्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन की। डायबिटिक मेलिटस एक क्रॉनिक डिसीज है, लेकिन इसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। जल्दी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद करता है। रेगुलर मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है। डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का पालन करना चाहिए। सही देखभाल के साथ डायबिटीज पेशेंट एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी सकता है। याद रखिए, डायबिटीज से डरना नहीं है, बल्कि इसे समझने और सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हेल्थ अवेयरनेस वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।